नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि भारत का संविधान यानी हमारे देश की जो रूल बुक है वो आखिर बनी कैसे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक पूरे नए राष्ट्र की नींव रखने जैसा था। जरा सोच कर देखिए, यही एक सवाल तो इस पूरी कोशिश के दिल में था। मतलब एक ऐसा दस्तावेज कैसे बनाया जाए जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भाषा, हर धर्म और हर संस्कृति के लोगों को एक ही धागे में पिरो सके। वाकई ये चुनौती कितनी बड़ी रही होगी, है ना? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की तरह भारत के संविधान की नींव भी एक सपने पर ही रखी गई थी। और वो सपना था एक ऐसे आज़ाद भारत का जिसकी किस्मत के फैसले कोई और नहीं बल्कि भारतीय खुद लिखेंगे। पर ये सपना कोई रातों रात सच नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो 1935 तक जाती हैं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी। दशकों तक संघर्ष चला, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने रास्ता बनाया और आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो इस सभा का मिशन क्या था? इसका पूरा सार जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की इन लाइनों में छिपा है। यही वो लाइनें थीं जिन्होंने पूरी संविधान बनाने की प्रक्रिया के लिए एक रोड मैप तैयार किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए आज़ाद भारत का विजन था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। देखिए, ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये तो एक सामूहिक कोशिश थी जिसमें देश के कोने कोने से बेहतरीन दिमाग एक साथ आए थे। पहली बैठक में 211 सदस्य मौजूद थे। अब इस नंबर के बारे में जरा सोचिए, ये 211 लोग सिर्फ प्रतिनिधि नहीं थे। अरे ये तो उस डाइवर्स भारत की एक जीती जागती तस्वीर थे जिसके भविष्य को वे सब एक साथ बैठकर लिखने वाले थे। वाकई में एक हिस्टोरिक जमावड़ा था ये। लेकिन इतनी बड़ी सभा में बहस को एक ठोस डॉक्यूमेंट में बदलना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। और इसी चैलेंज के लिए एक छोटी फोकस टीम बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी में सिर्फ 7 सदस्य थे और इन्हीं के कंधों पर संविधान का पहला खाका तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी मानते हैं। उनके साथ देश के कुछ सबसे बड़े कानूनी दिमाग वाले लोग शामिल थे, जैसे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और N. गोपालस्वामी अयंगार। इन सभी ने मिलकर संविधान की कानूनी और स्ट्रक्चरल बारीकियों को गढ़ा। वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, तो सर B.N. राव संवैधानिक सलाहकार। इन सभी ने मिलकर ये पक्का किया कि पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथली चले। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महान दस्तावेज की आत्मा क्या है? वो कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी हमारे देश की बुनियाद हैं? इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। इसे संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि ये बस कुछ ही शब्दों में संविधान के पूरे दर्शन को समेट लेती है कि भारत कैसा देश होगा और अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। अब संविधान के बारे में एक वाकई दिलचस्प बात यह है कि ये हमें 2 तरह के आश्वासन देता है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को दिए गए पक्के वादे हैं, जिन्हें अदालत में लागू भी कराया जा सकता है। और दूसरी तरफ हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो सरकार के लिए लक्ष्य तय करते हैं कि उसे एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी तो आते हैं, है ना? तो बाद में संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, जो हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, तो इन महान सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके लिए संविधान ने सरकार का एक बिल्कुल साफ ढांचा तैयार किया। और इसका आधार है शक्तियों का बंटवारा। 3 स्तंभ: विधायिका, जो कानून बनाती है; कार्यपालिका, जो उन्हें लागू करती है; और न्यायपालिका, जो उनकी रक्षा करती है। और ये तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारी विधायिका यानी हमारी संसद के 2 सदन हैं। एक लोकसभा, जहां सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरी राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि हर तरह की आवाज को सुना जाए। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। तो इसके टॉप पर होते हैं भारत के राष्ट्रपति।
वे न सिर्फ देश के प्रमुख और पहले नागरिक हैं, बल्कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर भी उन्हीं के पास होती है। और आखिर में न्यायपालिका। इसके शिखर पर है सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम ये पक्का करना है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से ही हो। ये हमारे मौलिक अधिकारों का असली रक्षक है। तो ये थी संविधान की पूरी संरचना। लेकिन इसे बनाने में मेहनत कितनी लगी? कुछ फैक्ट्स हैं जो इस विशाल कोशिश की कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, मतलब लगभग 3 साल। 3 साल का लंबा और गहरा मंथन। ये समय ही बताता है कि संविधान का एक एक शब्द, एक एक अनुच्छेद कितनी ज्यादा बहस और बारीकी से सोच विचार के बाद लिखा गया था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ये इसे दुनिया के सबसे लंबे लिखे गए संविधानों में से एक बनाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बनाने वालों ने सिर्फ बड़े-बड़े सिद्धांत ही नहीं, बल्कि शासन की छोटी से छोटी बारीकियों को भी इसमें शामिल किया, ताकि भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के सबसे अच्छे आइडियाज से प्रेरणा ली। उन्होंने यूके से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए और आयरलैंड से निर्देशक सिद्धांत। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी भी विचार को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया, बल्कि उन सभी को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला। और आखिर में ये 2 तारीखें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया। इसी दिन को तो हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, 70 साल से भी ज्यादा पुराना यह दस्तावेज आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल भी छोड़ जाता है। भविष्य की चुनौतियों के लिए ये खाका कितना तैयार है? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।